तो क्या दोस्तों एनआईएस के पेपरों में चीटिंग होती है? एनआईएस के पेपरों में नकल होती है? क्या एनआईएस के पेपर जो 10th का पेपर देने के लिए जाते हो, +2 के पेपर देने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे जो आपके टीचर्स होते हैं, मास्टर होते हैं, क्या वो आपको नकल या चीटिंग करवाते हैं? क्या इस तरह का होता है? तो इस तरह के बहुत से कंटेंट बन रहे हैं। बहुत से कंटेंट के हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट हमसे पूछते हैं जो हमसे पढ़ने के लिए आते हैं। ऑनलाइन जिनको हम पढ़ा रहे हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या एनआईएस के जो फाइनल पेपर होता है वहाँ पे चीटिंग या नकल होती है? और इसी तरीके से जो कॉल आती है हमारे पास, कॉल के थ्रू भी स्टूडेंट हमसे पूछ रहे होते हैं कि सर हमने तो 10 + 2 भर ली है, मैं अब पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा टाइम बहुत कम रह चुका है, तो क्या वहाँ पर नकल चीटिंग हो सकती है? वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा हमें हेल्प मिल सकती है? तो इस तरह के बहुत से सवाल आ रहे हैं और आज हम आपको एक कंप्लीट बताने वाले क्या ऐसा होता है और क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर आपने 10+2 में एडमिशन ले रखा है एनआईएस का, तो इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप जाकर आप चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट हमारी। उसमें हमने कई तरह के वहाँ पे नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन पेपर्स, 10+2 की इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्टें बना रखी है जो 10+2 दोनों को काम आने वाली है। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चीटिंग और नकल का मतलब क्या। तो देखिए, आज से कुछ सालों पहले कुछ सेंटरों में इस तरह के एक्टिविटीज़ और काम हो रहे थे जहाँ पर कि स्टूडेंट को किसी तरीके से एक अलग रूम में बैठा दिया जाता था। वहाँ पर उसको किताबें, बुक दे दी जाती थी। लेकिन जैसे ही एनआईएस को इन बातों का पता लगा, क्योंकि एनआईएस आपको पता है कोई लोकल बोर्ड तो है नहीं, कोई स्टेट बोर्ड तो है नहीं, वो एनआईएस जो बोर्ड है वो आपका एक सेंट्रल लेवल का, जैसे सीबीएसई का बोर्ड है वैसे ही एनआईएस भी बोर्ड है। और एनआईएस बोर्ड हमारे देश के ही नहीं, फॉरेन के जो मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर के बच्चे भी एनआईएस से एग्ज़ाम देते हैं। जो बाहर एनआरआई बन जाते हैं वो भी अगर वहाँ नहीं कर पाते तो वो भी यहाँ से 10th या +2 का एग्ज़ाम एनआईएस से ही भरते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो एनआईएस बोर्ड है पूरा लीगल बोर्ड है। तो इसीलिए जब एनआईएस को इस बात का पता लगा तो उसने लगभग 100+ स्टडी सेंटर को आने वाले 5 से 6 साल के लिए बिल्कुल ही बैन कर दिया। और उन सेंटरों में जिन भी स्टूडेंट ने पेपर दिए थे उन बच्चों को भी बैन कर दिया गया। ये न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी न्यूज़ें छपी थी लगातार, आप इनको चेक कर सकते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि एनआईएस सख्त है। हाँ, कुछ सेंटरों में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जहाँ तक बात है 80 से 90% ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप गेट में एंट्री करते हैं तो वहाँ पर आपकी चेकिंग होती है, आपका आधार कार्ड चेक होता है, आपका आईडी प्रूफ चेक होता है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो चेक होता है। जब सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे कम से कम 2 से 3 टीचरों की ड्यूटी लगी रहती है जो चेक कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो टीचरों की ड्यूटी लगी होती है वो सब्जेक्ट के होते ही नहीं। अगर मैथ के एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पे एसएसटी का टीचर होगा, अगर आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पे हिंदी के टीचर की ड्यूटी होगी। अब सीधी सी बात है, वो बता ही नहीं सकता आपको क्योंकि उसको सिलेबस की नॉलेज ही नहीं होगी। तो इसीलिए वहाँ पर इस तरह का कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है और इस तरह की कोई हेल्प आपको बाहर से प्रोवाइड नहीं की जाती। ये सिर्फ एक तरीके से धोखा किया जाता है। जिस तरह के कुछ कंटेंट आप देखते होंगे कि हाँ ऐसा होता है, इस तरह से होता है। काफ़ी आप जब स्टडी सेंटर में अपना एडमिशन लेने के लिए जाते होंगे तो वो भी आपको इस तरह की बातों को बोलते हैं कि भाई ऐसा होता है, मैं तेरा पेपर करवा दूंगा, मैं तेरे फॉर्म भरा दूंगा, तो को जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आखिर में क्या होगा कि आपका कुछ नहीं होने वाला, साल गए, पैसे गए, सब कुछ आपका चले जाएगा। इसीलिए आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान पेपर होता है एनआईएस का। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं। बस आपको पेपर खुद देना है।